स्वागत है सभी लोगों का। आज सभी को काल चक्र से आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है और पूछी जाती है अपने मन की बात। तो सभी लोग जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैदिक काल के अनुसार यदि किसी इंसान या किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए या वो किसी कारणवश उसकी दुर्घटनावश वो अपनी जान चली जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी रूह को कैसे बुलाया जा सकता है। आप सभी को ये उपाय, ये तरीका बताया जाएगा। अगर आपका कोई अपना या कोई ऐसा कोई संबंधित मित्र या कोई प्रेमी ऐसा आपसे दूर जा चुका है, आप चाहते हो उसे बुलाना और उसे बात करना और उसे समझना, तो कैसे उसकी आत्मा को बुलाया जाता है और उससे वार्तालाप की जाती है। तो सभी लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को समझें कि हम इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तांत्रिक महाराज इसमें क्या बता रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए आए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अन्यथा आप ये जानकारी पूरी समझें। तो वो काल चक्र क्या होता है? जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पितृ होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, उनको बुलाकर या उनसे सिद्धि कर उनसे ये प्राप्त करके पूछा जाता है कि वो रूह को गति प्राप्ति हुई है या नहीं। यदि उस रूह को यानी कि कुलदेवी कुलदेवता के माध्यम से एक तांत्रिक उसकी रूह को बुलाने के लिए सक्षम होता है, वो पूछ लेता है कि उनकी रूह की मुक्ति हुई है या नहीं हुई। यदि मुक्ति नहीं हुई हो, कालचक्र के अनुसार कालचक्र में फंसी हो, यानी कि उसकी रूह जिसकी मोक्ष जिसे प्राप्त ना हुआ हो, तो उसकी आत्मा को बुलाया जा सकता है और उसे बुलाकर कोई भी बात पूछी जा सकती है जो इंसान की मृत्यु हो चुकी है। यदि उसकी मृत्यु आज से 6 साल या 10 साल पहले हुई हो तो बहुत सरल उपाय है, कोई भी इंसान इसे करने के लिए सक्षम हो सकता है। इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या सामग्री लगती है, ये तांत्रिक महाराज के दिए गए माध्यम से ही आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। आप इसे बिना तांत्रिक महाराज के आदेश के ना करें। इस तंत्र को, कालचक्र को जागरूक करने के लिए उस आत्मा को संपर्क साधा जाता है, यानी कि कहा जाए जो इंसान मर चुका है, जिसकी आत्मा मोक्ष की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, वो अभी द्वार के भीतर ही फंसी हुई है, तो उसकी रूह को से वार्तालाप करके और उसके पितृ यानी कि कुलदेवी कुलदेवता जो उसके संरक्षक होते हैं, उनसे माध्यम से उनसे संपर्क साध के उस रूह को तांत्रिक मंत्र के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से उस रूह को यानी उस आत्मा को बुला सकता है और उसे बुलाकर वो कोई भी कार्य या कोई भी बात पूछ सकता है। यानी कि जिस इंसान की जान जा चुकी है या दुर्घटनावश है, कैसे भी उसकी मृत्यु हो गई है, अगर आप उसे बुलाना चाहते हो तो उस आत्मा को बुलाया जा सकता है और उस आत्मा से बातें भी की जा सकती हैं। उस आत्मा को किस समय बुलाना चाहिए और कालचक्र के अनुसार को कौन सा समय ऐसा शुभ रहेगा या कौन सा समय ऐसा सही रहेगा जिस समय उस चीज़ को बुलाया जाए। तो तांत्रिक महाराज यानी हम आपको बता दें कि आत्मा को बुलाने का समय यानी रात्रि का ही सक्षम होता है, अच्छा होता है। रात्रि के समय सभी लोग ध्यान रखें कि एक गोल घेरे में बैठ जाए, यानी कि अगर आप हो, यानी कि 1 या 2 या 3 4 कैंडल या 4 मोमबत्ती जो भी आपको सही लगे, यानी कैंडल मोमबत्ती एक ही होती है, आप लगा लें और उसके बीच में कुछ चावलों के दाने और थोड़ा सिंदूर रख दें और उस मृत इंसान की या तो फ़ोटो या नाम लिखकर उसके बीच में रख दें और उसके बाद उसकी नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारना आरंभ कर दें। यानी कि उस मरे हुए इंसान का या उस आत्मा का जितनी ज़ोर ज़ोर से नाम पुकारें और आरंभ कर दें, जिससे कि वो आपके पास आने के लिए विवश हो जाए। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब तांत्रिक महाराज के दिए गए निर्देश अनुसार आप चलोगे, तभी आप उस सिद्धि को कर पाओगे या उस आत्मा को बुला पाओगे तंत्र के माध्यम से, और वह आत्मा आपके समक्ष आके खड़ी हो जाएगी और आप जो चाहो उससे अपनी मन की बात पूछ सकते हो। तो यह बहुत ही सरल तरीका है आत्माओं को बुलाने का। यदि कोई भी किसी इंसान या किसी स्त्री या किसी पुरुष की रूह को पाना चाहता हो या उसे बुलाना चाहता हो, यदि वो काल चक्र में अभी है तो अवश्य वो जरूर आ जाएगी। यदि उसका मोक्ष हो चुका है तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका मोक्ष होके उसे नहीं लाया जा सकता। काल चक्र के अनुसार उस रूह को लाया जा सकता है, यानी कि उस आत्मा की रूह को लाया जा सकता है और उससे कुछ भी पूछा जा सकता है, मन की बात पूछी जा सकती है कि क्या हुआ, किस कारण
जैसे भी जो इंसान के मन में प्रश्न होगा पूछा जा सकता है। तो इसका करने का बहुत ही सरल तरीका है, आत्माओं को बुलाना और काल चक्र से लेके आना। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आत्मा कैसे बुलाई जाती है, काल चक्र के माध्यम से। ओम आदेश नमः।